गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आप अपने डे टू डे लाइफ में कई बार सुनते होंगे, कई बार देखते होंगे। जैसे कि हम कभी कपड़े के बारे में बात करते हैं तो वो मीटर्स में बताते हैं अगर कपड़ा सिलाने गए हैं, या फिर दूध के बारे में बात करें तो कितने लीटर दूध आपने लिया है एवरी डे, कितना ml दूध कंज्यूम करते हो। ml मतलब मिलीलीटर दूध कंज्यूम करते हो आप, कितना दूध पीते हो। एंड सब्जी लेने जैसे हम जाते हैं तो ग्राम्स या फिर केजीज में लेते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज थिंग्स जिनको बोलते हैं यूनिट्स, एंड उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस ऑर्डर में होते हैं। लाइक यू कैन सी, ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक मैंने ये स्टेप चार्ट बनाया है। तो ये स्टेप चार्ट क्या कहता है, जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटा है, एंड धीरे धीरे विद एवरी स्टेप जो यूनिट है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर मीटर, डेका, हेक्टो एंड किलो। अब ये मेन होते हैं। इसके आगे हम मीटर्स लगा सकते हैं, ग्राम्स लगा सकते हैं, लीटर्स लगा सकते हैं। इन तीन के बारे में हम पढ़ेंगे, और भी हो सकते हैं। तो अब हमने समझ लिया है कि यूनिट्स क्या होते हैं, किन यूनिट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना, कैसे, छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स आते हैं, तो ये अगर नीचे जा रहे हैं हम तो वो 10 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम मीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कितने स्टेप गए, 1, 2 और 3, मतलब 3 जीरोज लग जाएंगे। और दी अदर वे इज लाइक किलोमीटर टू मीटर आना है हमें, तो हम यहाँ से कितने जंप करेंगे, 1, 2 एंड 3। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ऐसे हमने ये कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली 1 मीटर को अगर हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर से हम गए सेंटीमीटर तक, तो ये 2 जंप्स थे, मतलब देयर विल बी 2 जीरोस, मतलब कि 100। ऐसे ही सेंटीमीटर टू मीटर अगर जाते हैं तो दिस इज 1 जंप, तो वो 10 हो जाता है। इधर भी अगर हम नंबर लाइन के फॉर्म में देखते हैं तो दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड दिस इज द हाईएस्ट। ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे बड़ा होगा। यहाँ से इधर जाने के लिए, मतलब किलोमीटर से मिलीमीटर तक जाने के लिए, ये बड़े से छोटे में जा रहा है। तो जब हम लेंथ मेजर करते हैं, लंबाई मेजर करते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो मीटर की यूनिट्स में करते हैं। अगर हमें मास मेजर करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स के लिए, तो वो ग्राम्स की वैल्यू में होता है। तो यहाँ पे अगेन हम नंबर लाइन बनाते हैं, दिस इज मीटर और ग्राम्स, यहाँ केजी है, मिलीग्राम्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 केजी कितने ग्राम्स होता है, तो लेट्स सी 1, 2, 3, यहाँ 3 जम्प्स हुए, तो 1 केजी विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 3 जम्प्स मतलब 3 जीरोज आ जाएंगे। ऐसे ही 1 केजी इज हाउ मेनी मिलीग्राम्स, तो लेट्स सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयर विल बी 6 zeros over here. 1 kg is equal to 10 lakh milligrams और mg। ऐसे ही लीटर्स, जिसमें हम कोई भी लिक्विड मेजर करते हैं, वो लीटर्स होता है। तो लीटर्स के लिए भी अगर हम ऐसे ही नंबर लाइन बनाते हैं, ये लीटर हो गया, ये किलो लीटर और ये मिलीलीटर। तो 1 केजी, 1 KL और किलो लीटर को हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम जंप करते हैं 3 टाइम्स, दैट मीन्स 3 जीरोज। एंड 1 लीटर को अगर हमें ml में करना है, यहाँ पे अगेन कितने जंप्स हुए, 3 जंप्स,
सो इट विल बी 1000। अब हमारा क्वेश्चन में क्या है, किलोलीटर से हमें मिलीलीटर में करना है। 1 2 3 4 5 6, we will have 6 zeros. This is our answer. So now we'll begin with exercise 1.3. इसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं एंड वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी सेंटेंसेस में, उसमें से हमें बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कहीं एडिशन करना होगा, कहीं सब्ट्रैक्शन करना होगा, कहीं मल्टीप्लिकेशन करना होगा और कहीं डिवीजन करना होगा। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, इन अ ईयर, एक साल में इतनी सारी बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं एंड उसके अगले साल में इतनी मैन्युफैक्चर हुई हैं। इन विच ईयर मोर बाइसिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड एंड बाय हाउ मेनी, मतलब कौन से साल में ज़्यादा बाइसिकल्स बनी थी और कितना डिफरेंस था, मतलब बाय हाउ मेनी मतलब कितनी ज़्यादा थी जो भी ईयर्स में है। तो अभी हम पहले यहाँ क्या लिखेंगे, बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 1, ये हमें पता है फर्स्ट ईयर में इतनी हुई थी, दैट इज 8 5 7 0 4 3 5। एंड बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2 है ये 8 7 5 6 4 3 0। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, फर्स्ट इज द सेम, सेकेंड में ये वाला बड़ा है, तो मोर वर मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2। अभी हमें बोला है कि ये बताओ कि कितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चर हुई थी ईयर 2 में। तो हम कैसे करेंगे, लेट्स से कि ईयर 1 में 10 हुई थी और ईयर 2 में 12 हुई थी। अगर मैं पूछूं कि बाय हाउ मेनी मोर बाइसिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन द सेकेंड ईयर, तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करेंगे। तो ओवर हियर ऑल्सो हम यही करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस। तो डिफरेंस इन द मैन्युफैक्चरिंग नंबर ऑफ साइकिल्स विल बी 8 7 5 6 4 3 0 से हमें माइनस करना है 8 5 7 0 4 3 5, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़ा नंबर ऊपर होगा, छोटा नंबर नीचे होगा। नाउ इफ वी कैलकुलेट, तो दिस विल बी, कैंसिल होंगे टर्म्स, सो दिस इज 5 9 9 5, वापस यहाँ कैंसिल 8 1 एंड 0। तो our answer here will be difference in number of bicycles manufactured is 185,995, मतलब 1,85,995। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट शुड वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस गिवन नंबर टू गेट दिस। अभी यहाँ पे देखते हैं पहले बड़ा नंबर कौन सा है, लेट्स ऐड कॉमर्स, क्लियरली ये वाला नंबर बड़ा है। अगर मैं आपको बोलती हूँ व्हाट, हम 20 से क्या माइनस करें कि हमारे पास आंसर 7 आए, तो हम क्या करेंगे, 20 से ही माइनस कर देंगे 7 को एंड द आंसर कम्स एज 13। तो 20 माइनस 13 गिव्स अस व्हाट, 7। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें ग्रेटर डिजिट से ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करना है। वन 0 2 5 9 7 5 6, यहाँ पे है 8 3 5 6 3। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल जब आप ऐसे नंबर्स लिखते हैं, जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के नीचे ही आनी चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। नाउ टू कैलकुलेट दिस इज 1
2 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो दिस विल कम एज 8. 9, 5 यहाँ कैंसिलेशंस अगेन, दिस इज 9, 12 का 11 एंड 15 minus 6 is 9, 11 minus 7 is 4 and 2. So our answer will be 2, 4, 9, 5, 9, 2, 1 must be, ये वाला सेंटेंस हम क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं, must be subtracted from 1025975 to get 7763835. अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में सेल्स की बात करी है और हमें बोला है एक साल में इतनी सेल हुई है और अगले साल में इतने से वो सेल सेम बढ़ गई है. मतलब कि लेट से अगर ईयर 1 में हमारी 10 रुपीज़ की सेल हुई है और अगले साल में प्लस इससे 2 रुपीज़ और की सेल हुई है. हमें टोटल सेल ड्यूरिंग द 2 ईयर्स करना है. तो ईयर 1 की तो हमें पता है कि 10 रुपीज़ है. ईयर 2 की सेल कितनी होगी, ये दोनों को ऐड करके, क्योंकि सिर्फ इंक्रीज बताया कि इसमें हमने 2 रुपए और ऐड करे थे, तो 10 + 2 दैट इज 12. अब हमें टोटल सेल मतलब कि सम करना है, दैट इज ईयर 1 + ईयर 2 दैट इज 10 जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, एंड सेकंड में हमने दोनों को ऐड किया था तो 12 आया था, तो दिस कम्स एज 22. ये मैंने नॉर्मल नंबर्स के साथ किया है. यहाँ हम एक्चुअली जो हमारे क्वेश्चन में है उसके हिसाब से करेंगे. तो सेल इन ईयर 2 इज इक्वल टू सेल इन ईयर 1 प्लस इंक्रीज. तो सेल इन ईयर 1 कितना है, 30587850 प्लस इंक्रीज वाज ऑफ 6375490. इसको हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं. Plus this will be तो ये हमारे पास सेल इन ईयर 2 आ गई. तो टोटल सेल विल बी इक्वल टू ईयर 1 सेल जो हमारे को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है प्लस ईयर 2 सेल विच इज 30587850 प्लस ये हमने फाइंड आउट करी है यहाँ पे 36963340. इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं इट कम्स एज 67551190. टोटल सेल ड्यूरिंग द 2 years इज इक्वल टू रुपीज़. यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है. अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है हर रोज़ एक कंपनी में इतने स्क्रूज दैट इज़ 23,875 बनते थे, मैन्युफैक्चर होते थे. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 2012. मतलब कि 2012 वॉज अ लीप ईयर. लीप ईयर क्या होता है, हर साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज. लेकिन हर 4 साल में लीप ईयर आता है और उसमें होते हैं 366 डेज. हमें फाइंड आउट करना है हर रोज़ इतने हुए तो 366 डेज में कितने होंगे. अभी कहीं भी हमें
छोटा नंबर दिया जाता है कि एक दिन का नंबर है और हमें ज़्यादा दिन का नंबर फाइंड आउट करना है, इन केसेस में हम क्या करते हैं, वी यूज़ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हमें दिए नहीं हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन 2012। हमें पता है 366 days, and screws manufactured per day is equal to 23,875. तो screws manufactured in 366 days is equal to 23875 into 366. अब यहाँ पे we'll calculate 23875 into 366, ये हमें कैलकुलेट करना है। 6 5 30, 42, 43, 44, 45, ऐसे ही हम रिपीट करेंगे। दिस इज नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। और फिर लास्ट में इनको ऐड कर देते हैं, एंड इट कम्स एज 873825 तो screws manufactured in 2012 will be 873825। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है एक मर्चेंट था, उसके पास 78,592 रुपीज़ थे। उसने 54 साइकिल ऑर्डर की और एक ऐसी साइकिल का प्राइस है 970 रुपीज़। हमें बताया है कि बताओ कि कितना पैसे उसके पास बचे होंगे। तो बचे होने के लिए हमें पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि उसने कितने खर्च किए। उसने खर्च किए इन साइकिल्स पे, 54 साइकिल्स कितने की आई, ये हमें पहले ढूंढना है। तो अभी हमें पता है कि एक साइकिल के पैसे इतने होते हैं। कभी भी हमें एक का अमाउंट दिया होता है और ज़्यादा का पूछते हैं, व्हाट डू, वी मल्टीप्लाई। तो 970 इंटू 54 अगर हम करते हैं तो दिस कम्स एज ओके। तो अब हमारे पास मनी स्पेंट आ गया, वो है ₹52,380। तो मनी लेफ्ट, कितना पैसा बचा होगा, इज इक्वल टू मनी ही हैड माइनस मनी स्पेंट। दैट इज, पहले उसके पास थे 78,592 रुपीज़ माइनस उसने खर्च कर दिए 52,380 रुपीज़। अब अगर हमें माइनस करना है तो 78,592 माइनस 52,380, जब ये हम माइनस करते हैं इट कम्स एज 6,2। दिस इज आवर आंसर। 26,212 रुपीज़ उसके पास बच गए।
इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बोला है कि ए की हाइट है 1 मीटर 82 सेंटीमीटर और उसकी वाइफ की हाइट है उससे 35 सेंटीमीटर शॉर्टर। मतलब लेट्स से ये ए है, इनकी हाइट है 1 मीटर 82 सेंटीमीटर और इफ़ दिस इज़ हिज वाइफ, इसकी है 32 सेंटीमीटर कम। कम मतलब हम क्या करेंगे, अगर हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है हम ये अमाउंट माइनस कर देंगे। नाउ प्लीज़ रिमेंबर यूनिट सेम होनी चाहिए जब भी हम ऐसे कोई भी ऑपरेशंस करते हैं। तो एज हाइट हमें पता है 1 मीटर 82 सेंटीमीटर है, तो वाइफ्स हाइट कितनी होगी, एज हाइट माइनस 35 सेंटीमीटर विच इज़ 1 मीटर 82 सेंटीमीटर माइनस 35 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ही माइनस हो रहा है, तो इफ़ वी डू दैट दिस कम्स एज 47। तो वाइफ हाइट विल बी 1 मीटर 47 सेंटीमीटर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताया है एक सिलेंडर का मास है 21 kg एंड 270 ग्राम्स। उसमें हमें फाइंड द टोटल मास ऑफ 28 सच सिलेंडर्स। यहाँ पे अगेन हमें एक का मास बताया है और ज़्यादा का पूछा है। व्हाट डू वी डू इन सच केसेस, वी मल्टीप्लाई। बट यहाँ पे एक हमें न्यू चीज़ करनी है, दैट इज़ कन्वर्जन। ये मल्टीप्लिकेशन से पहले हम कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कन्वर्टिंग टू ग्राम्स। अभी हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो अगर हमें 21 kg प्लस 270 ग्राम्स में से ये कन्वर्ट करना है, तो दिस विल बी 21 इंटू 1000 ग्राम्स प्लस 270 grams. So this will be equal to 21,000 plus 270, which is equal to 21270 grams. अभी mass of 28 cylinders is equal to mass of one cylinder इंटू 28। अभी 1 सिलेंडर का मास हमें पता है ये है 21270 इंटू 28। 21270 इंटू 28 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस कम्स एज 1 ये हमारे पास आंसर आता है। तो मास ऑफ 28 सिलेंडर्स विल बी 59556 ग्राम्स। लेकिन अब हमें इसको अगर केजी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग टू केजी, हमें पता है कि सो नाउ वी नो कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो जो यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 प्लेसेस जो फर्स्ट होंगे वो हो जाएंगे 595 kg और बाकी हो जाएगा 560 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा लग रहा है, यहाँ पे 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर 18 सच शर्ट्स। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग इनटू सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 100
सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, इसको ऐड करते हैं तो आता है 225 सेंटीमीटर। तो क्लॉथ फॉर वन शर्ट जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, इज इक्वल टू 225 सेंटीमीटर। क्लॉथ फॉर 18 शर्ट्स, एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, तो व्हाट डू वी डू, वी मल्टीप्लाई 225 इंटू 18 सेंटीमीटर। now 225 इंटू 18 जब हम करते हैं इट कम्स एज 8 करने के बाद इट कम्स एज 4050। अब कन्वर्टिंग दिस टू मीटर अगेन, now we say converting to meter, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ कितने ज़ीरोज़ हैं, 2, तो 2 प्लेसेस को, फर्स्ट 2 प्लेसेस जो होंगी उसको हम लिख देंगे 40 मीटर एंड 50 वैसे ही रहेगा सेंटीमीटर के फॉर्म में। तो क्लॉथ फॉर 18 शर्ट्स हमें फाइंड आउट करना था, इट केम एज 40 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें दिया है इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि 12 स्वीट्स के जो पैकेट्स थे उसका मास था 15 kg एंड 600 ग्राम्स। नाउ मास ऑफ 1 पैकेट, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें 1 का दिया था और ज़्यादा का पूछा था। अब 1 का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, तो हमेशा अमाउंट हमारा आंसर बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा का देके 1 का पूछा है तो अमाउंट कम होगा। इसका मतलब है व्हाट विल वी डू, वी विल डिवाइड। तो पहले हम क्या करते हैं, हमेशा एक ही यूनिट में लिखते हैं। तो कन्वर्टिंग टू, यहाँ पे क्या है, ग्राम्स में। अब हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो इसको हम लिखेंगे 15 इंटू 1000, ये हो गया ग्राम्स प्लस 600 ग्राम्स। दिस कम्स एज 15,000 grams plus 600 grams, which is equal to 15,600 grams. तो mass of 12 packets is, जो हमने अभी फाइंड आउट किया है कन्वर्ट करके, 15,600 grams. Now mass of 1 packet will be equal to 15,600 divided by 12. मास है तो यूनिट क्या होगी, ग्राम्स। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 15,600 को 12 से, विच इज़ वाई टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 12 1 ज़ा 12, माइनस करते हैं 3 आता है, वी कैरी दिस ओवर हियर, 12 3 ज़ा 36, 0, ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे नीचे आए तो वील पुट देम हियर। मास ऑफ 1 पैकेट का आंसर क्या है यहाँ पे, 1300 ग्राम्स। भी ग्राम्स के लिए बड़ी यूनिट है तो वील कन्वर्ट इनटू, हमें पता है 1 kg कितने ग्राम्स होता है, 1000। यहाँ पे कितना है, 3 प्लेसेस। अब हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे 3 प्लेसेस आ रहा है, दिस विल बी 1 kg 300 grams. So this is our answer.